पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ गैर ज़मानती वारंट जारी किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने समान अपराध के लिए पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी के खिलाफ भी गैर ज़मानती वारंट जारी किया है। इमरान खान और फवाद चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट का आदेश ECP के सदस्य निसार दुर्रानी की अध्यक्षता वाली 4 सदस्यीय पीठ द्वारा पारित किया गया, जब दोनों PTI नेता कई चेतावनी के बावजूद 11 जुलाई को उनके सामने पेश नहीं हुए। लंबी कार्यवाही के बाद जनवरी में पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने ECP को इमरान खान, फवाद चौधरी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की अनुमति दी थी। बता दें कि पिछले साल अप्रैल में सत्ता से बाहर होने के बाद से इमरान खान को विभिन्न अदालतों में कई मामलों का सामना करना पड़ रहा है। एक समय खान के वफादार माने जाने वाले फवाद चौधरी ने 9 मई को पार्टी समर्थकों द्वारा की गई हिंसा के बाद पार्टी छोड़ दी थी। इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के परिसर से गिरफ्तार किए जाने के बाद 9 मई को पाकिस्तान में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे। नमस्कार, मैं अंशिका गुप्ता। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरद सिंह पर यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में उनके कृत्य को सजा का हकदार माना है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में यह कहा गया है कि अब तक की जांच के आधार पर सिंह पर मुकदमा चलाया जा सकता था। साथ ही उनको यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करना जैसे अपराधों के लिए दंडित किया जा सकता था। 13 जून को दाखिल चार्जशीट में इस बात का भी उल्लेख है कि सिंह ने पहलवानों का बार बार यौन उत्पीड़न करना जारी रखा। ब्रजभूषण शरद सिंह के खिलाफ 6 महिला पहलवानों की शिकायत की थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया था। दिल्ली पुलिस ने 6 बार के सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ 15 जून को भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 354 किसी महिला की गरिमा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग, 354A यौन उत्पीड़न, 354D पीछा करना और 506 आपराधिक धमकी के तहत एक आरोप पत्र दाखिल किया था। इन मामलों में दोषी साबित होने पर BJP नेता को 5 साल की जेल की सजा हो सकती है। इससे पहले 7 जुलाई को दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने BJP सांसद ब्रजभूषण शरद सिंह को देश की प्रमुख महिला पहलवान खिलाड़ियों की तरफ से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामलों में तलब किया था। राउज एवेन्यू अदालत की तरफ से जारी समन में उन्हें 18 जुलाई को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है। इसके अलावा सिंह के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर को भी अदालत ने तलब किया है। तोमर पर IPC की धारा 109 उकसाने वाले अधिकारी, 354, 354A, 506 आपराधिक धमकी के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है। कथित तौर पर आरोप पत्र में लगभग 200 गवाहों के बयान शामिल हैं। बिहार विधानसभा सत्र के तीसरे दिन भी बीजेपी के निशाने पर डिप्टी CM तेजस्वी यादव रहे। 12 जुलाई को सदन की कार्रवाई करीब 35 मिनट तक चली। तेजस्वी यादव को बर्खास्त करने, शिक्षा नियमावली में बदलाव को वापस लेने समेत कई मुद्दों को लेकर बीजेपी ने जोरदार हंगामा किया। प्रश्नकाल के दौरान तेजस्वी यादव का बीजेपी ने विरोध जताया। तेजस्वी यादव के इस्तीफे को लेकर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि CM नीतीश कुमार कुर्सी बचाने के लिए डिप्टी CM को बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। कि माननीय मुख्यमंत्री, आप आधे दर्जन मंत्री का इस्तीफा लिया था FIR में नाम पर, आज चार्जशीटेड उप मुख्यमंत्री पर आपका जवाब क्यों नहीं? आज शिक्षकों के साथ जिस तरह से आपकी लाठी बरसी है, जिस तरह से धोखाधड़ी, शैक्षणिक अराजकता फैल रहा है, उस पर जवाब क्यों नहीं? ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर सत्ता में बैठने वाले भाई लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार भ्रष्टाचारियों को खुलकर संरक्षित कर रहे हैं। अब तो आपातकाल, अघोषित आपातकाल विधानसभा के अंदर लगा दिया गया है। विपक्ष की आवाज को दबाई जा रही है और विपक्ष पर कार्रवाई की धमकी दी जा रही है। वहीं JDU का कहना है कि विपक्षी दल केवल जानबूझकर अफवाह फैला रहे हैं और बात का बतंगड़ बना रहे हैं। हम तैयारी क्या करेंगे? मैन प्रपोज गॉड डिस्पोज। तो हम कल क्या होगा मालूम है? हमारा एक दोस्त था 41 साल का, दिन भर हमारे साथ रहता था, दिन भर उसके साथ, और उसको एक हार्ट अटैक हो गया, वो मर गया। कल क्या होगा मेरे साथ क्या मालूम है? वहीं महागठबंधन को लेकर JDU ने कहा कि प्रयास जारी है और आगामी बैठक में CM नीतीश कुमार जरूर जाएंगे।
कुल मुख्यमंत्री जी का प्रयास पर्सनल था कि सब जगह वो जा करके सबके से पर्सनली मिल करके, और इतना सक्सेसफुल मीटिंग पटना में हुआ, उसी का फॉल आउट है कि 1 महीना से कम समय में, लास्ट मंथ 23 तारीख को मीटिंग हुआ था, तो उससे कम समय में अब 17-18 को मीटिंग बेंगलोर में है। अब मुख्यमंत्री जी जाएंगे वहाँ पर। सदन नहीं चल पा रहा। इससे पहले विधानसभा परिसर में बीजेपी के विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। किसान सलाहकारों की मांग को मानने तेजस्वी यादव के इस्तीफे समेत कई अन्य मुद्दों पर बीजेपी के तमाम विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नतीजों में टीएमसी ने बाजी मार ली है। टीएमसी लगातार आगे बढ़ रही है। ऐसे में बीजेपी ने आरोप लगाया है कि पंचायत चुनाव के दौरान टीएमसी ने जबरन धोखेबाजी की है, हिंसा कर वोटों को बदल दिया है। लिहाजा बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा किया। इस दौरान बीजेपी का कहना है कि चुनाव के दौरान हिंसा होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सभी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि इतनी मौत हुई है, इतनी हत्या हुई है, इतनी गोलीबारी हुई है, इतना बम चला है। लोकतंत्र में ये क्यों होना चाहिए? तो हम लोग विजिट करेंगे इन सारे इलाकों को। आज अभी निकलेंगे कलकत्ता से, कल भी जाएंगे, फिर हम लोग नॉर्थ बंगाल भी जाएंगे और उसके बाद जाकर के हम विक्टिम से मिलेंगे, सबों से बात करेंगे ये स्थिति क्यों हुई है, और उसके बाद हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपना रिपोर्ट देंगे। तो उधर कांग्रेस ने टीएमसी को आड़े हाथ लिया और कहा कि टीएमसी को खुद पर भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने हिंसा कर बूथ कैप्चरिंग की थी। পশ্চিমবঙ্গে সন্ত্রাস অব্যাহত থাকবে। এখন আগামী লোকসভা পর্যন্ত সন্ত্রাস চলবে। বাংলার মানুষের ভোটের উপর আস্থা রাখতে পারছে না তৃণমূল, তারা আস্থা রাখছে বোমা, গুলি, পিস্তলের উপরে, তাই এই ঘটনা ঘটছে। এই জেলা কি ভোট হয়েছে আপনারা দেখে নিন। যদি ভোট হয়ে থাকে তাহলে ফলাফল তাই আমরা হেরেছি, আর যদি ভোটের পরিবর্তে প্রহসন হয়ে থাকে তাহলে ভোটের ফলাফল আমরা জিতেছি। এখানে কেউ হেরেও জিতেছে, কেউ জিতেও হেরেছে। कांग्रेस मुर्शिदाबादे हेरे जीतेছে, আমরা না। वहीं असम के सीएम ने दावा किया है कि पंचायत चुनाव के दौरान जो हिंसा हुई है उससे डरकर कई सारे लोग असम सरकार से सुरक्षा चाहते हैं। पश्चिम बंगाल से करीबन 150 लोग शरणार्थी असम में कल आए हैं। वो लोग यही बताए हैं कि पंचायत चुनाव का कारण जो हिंसात्मक घटने हुए हैं उनका कारण ये लोग भयभीत होते, आक्रांत होते असम तक आया है। हमें धुबरी जिला में इनको रहने का व्यवस्था किया हूँ, खाने का व्यवस्था किया हूँ और उनका मेडिकल असिस्टेंस के लिए भी हमने व्यवस्था किया हूँ। बता दें, पश्चिम बंगाल की पंचायत चुनाव के दौरान कई इलाकों में गोलीबारी, बमबारी और हिंसा की वारदातें सामने आई थीं, जिसमें करीब 42 लोगों की मौत हो चुकी है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर अत्याचार का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने देश भर में मौन सत्याग्रह आंदोलन किया। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी पर कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने यह सत्याग्रह किया है। छत्तीसगढ़, असम, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड समेत कई जगहों पर कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोला। कांग्रेस का कहना है कि साजिश के तहत बीजेपी ने राहुल गांधी की सदस्यता छीनी है। वो चुनाव से डरते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। बेनकाब करने की बात करता है और हकीकत बयान करता है, निर्दयता से बिना डरे हुए सदन के अंदर, सदन के बाहर बात को रखता है। कहीं ना कहीं साजिशपूर्ण तरीके से उन लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है। और बात आज एक व्यक्ति विशेष की भी नहीं है, बात पूरे व्यवस्था को जिस प्रकार से दूषित किया जा रहा है और एक लोकतंत्र के अंदर जो न्याय होना चाहिए, खुलेपन से बात करने की आज़ादी होनी चाहिए और एक टकराव का, नफरत का जो माहौल बन रहा है, अलग अलग एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है, संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, ये हमारे भारत के लोकतंत्र के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। इसको देख के वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के सत्याग्रह को पिछड़े समाज के जख्मों पर नमक छिड़कने करार दिया। कि भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी के लिए देश और संविधान से बढ़कर एक परिवार की चाटुकारिता करना है। न इन्हें देश से मतलब, न संविधान से मतलब। संविधान का भी अपमान कर रहे हैं, न्यायपालिका का भी अपमान कर रहे हैं।
एक परिवार, एक व्यक्ति की चाटुकारिता के लिए। आज यदि इनकी सरकार होती तो ये देश को आपातकाल में भी ये झोंकने से बाज नहीं आते। आगे कांग्रेस ने कहा कि वे डरने वाले नहीं हैं, वे लगातार बीजेपी से सवाल करते रहेंगे। We will walk on the path of truth. We will continue to expose the relationship between Prime Minister Modi and the industrialist Gautam Adani, due to which Mr. Adani has got undue benefits from the government of India, has got undue benefits through the taxpayers' money. We will continue to expose that. It is for this reason that Rahul Gandhi ji has been through a defamation case has been disqualified from the। गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने का अनुरोध खारिज कर दिया है। सांसद पद गंवाने के बाद हाईकोर्ट ने भी राहुल गांधी को राहत नहीं दी है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी कोर्ट के इस फैसले को लेकर असहमति जता रही है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.